बोले प्रैक्टिस है. ओके 2.1. This is 2.1. क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हो. आइडेंटिफाई विथ रीजन विच आर द फॉलोइंग एंड पाइथागोरन ट्रिपलेट. आई मीन आपको फाइंड जो करना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करना है. फर्स्ट वन 3 5 4 दिया है क्वेश्चन के अंदर. 3 5 4. तो इसके अंदर करना क्या आपको, जो लॉन्गेस्ट साइड रहेगा ना, जैसे हम लोग राइट हैंड ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअली वैसे ही आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट भी फाइंड करना है. ओके, लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इक्वल टू दिस सम ऑफ द रिमेनिंग टू अदर साइड्स. देखो फर्स्ट लॉन्गेस्ट साइड क्या आपका 5. ओके 5 स्क्वायर मींस 25. दिस सम ऑफ द रिमेनिंग टू अदर साइड्स ये आप कर सकते हो. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 आ रहा है. जरा फर्स्ट कर दो या सेकंड कर दो. ओके फाइन. फर्स्ट लॉन्गेस्ट साइड का होल स्क्वायर करने का, लॉन्गेस्ट साइड के बाद जो आपका रिमेनिंग टू अदर साइड बचता है उसका भी होल स्क्वायर फाइंड करने का. दोनों को मतलब सम ऑफ द रिमेनिंग टू अदर साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू अदर साइड्स. जैसे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 9 + 6 = 25. तो लॉन्गेस्ट साइड के इक्वल में जो आपका जो दो साइड थी वो भी इक्वल में आ जाएगा. इसके लॉन्गेस्ट साइड इक्वल में, तो आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट है, नहीं तो नहीं है. फाइन. सो हाउ टू शो इट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. देखो फर्स्ट आपका क्या था, 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ओके, तो इधर आपका लॉन्गेस्ट साइड क्या था 5 का स्क्वायर 25 आपने फाइंड किया. फाइन. इसके बाद जो दो रिमेनिंग टू अदर साइड्स है जिसका भी स्क्वायर दिस सम ऑफ द रिमेनिंग टू अदर साइड्स, ऐसा भी कर सकते हो दिस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू अदर साइड्स. दोनों का फाइंड किया, पाइथागोरन ट्रिपलेट सॉरी हम लॉन्गेस्ट साइड इक्वल मान गया जो आपका दो रिमेनिंग साइड था. तो इससे आप प्रूव कर सकते, सॉरी आपको मालूम पड़ जाता है, आप प्रूव कर सकते हो कि आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट है. फाइन. सो राइट देयरफॉर इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. ओके आई होप अंडरस्टूड. एक्चुअली वैसे आपको सब सम करना है. फाइन. ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट आंसर 3 5 4. एक्चुअली देखो टेक्स्ट बुक के अंदर 4 9 2 1 सब एक्चुअली आपको ऐसे करना है. ओके फिर मैं एक सवाल बता देता आप लोग को. 6 वाला देख लो. 6 1 11 60 61 दिया. फाइन. क्या दिया 11 दिया 60 दिया 61 दिया. तो आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड क्या है. सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपको भी मालूम पड़ा होगा 61 है, तो 61 लिख लो. 61 का होल स्क्वायर कर दो आप. 61 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 61 का होल स्क्वायर करोगे तो 3721 हो जाएगा. फाइन. ओके. इसके बाद 61 के बाद 11 और 60 बचता है. इन दोनों का होल स्क्वायर कर दो. 11 का स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर. ओके 11 मीन्स 121, 60 मीन्स 3600. ओके एडिशन करने के बाद आपका क्या हो जाएगा 3721 हो जाता है. इसकी हम लोग फ्रॉम फर्स्ट कर देते हैं, इसे फ्रॉम सेकंड कर देते हैं. ठीक है. देयरफॉर सॉरी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. तो लॉन्गेस्ट साइड आपका क्या था 61 होल स्क्वायर इक्वल टू सम रिमेनिंग 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर. ओके 61 होल स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर. तो आपका मतलब 3721 इधर भी आ गया और 3721 इधर भी आ गया. तो लॉन्गेस्ट साइड आपका 61 का स्क्वायर 3721 हो जाता है. अब दिस सम ऑफ द रिमेनिंग टू अदर साइड्स वो भी 3721 आ गया. So we can easily understand it is a Pythagorean triplet. So right here it is a Pythagorean triplet.
दिस पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप आप लोग समझ में आ गया रहेगा। फर्स्ट वन टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू कैन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं क्या सेकंड वन क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, देख लो। इन फिगर 2.17 एंगल MNP 90 डिग्री एंड सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर सेगमेंट MP एंड MQ 9 गिवन एंड QP 4 गिवन, फाइंड NQ। आपको NQ फाइंड करना है। फाइन क्या फाइंड करना है आपको? NQ फाइंड करना है। ये आपको MQ 9 दिया है और इधर QP आपको क्या दिया क्वेश्चन में? 4 दिया गया। ओके, MQ 9 और QP 4 ओके। फाइंड आउट क्या करना है? NQ। तो आपको इससे गेट आइडिया मिल गया रहेगा कि आपका थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जैसा हो गया। फाइन, चलो आप पहले गिवन लिख सकते हो। गिवन लिख दो, इन ट्रायंगल MNP, एंगल MNP 90 डिग्री गिवन होगा आपका। फाइन, देयर टू फाइंड क्या करना है? NQ। ओके, या एक्चुअली गिवन और ये भी आ सकता है ना आपका सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस लिख भी सकते हो, ऐसा है हाइपो MP। ओके, एंड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन लिख दो वही वापस, इन ट्रायंगल MNP एंगल MNP 90 डिग्री गिवन। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो दिया गया वही हम लोगों ने लिखा है गिवन। ओके, क्या करते हैं? हमको फाइंड क्या करना है? NQ। थ्योरम ज्योमेट्री मीन का आपको पता है कैसे फॉर्मूला था? जो थ्योरम ज्योमेट्री मीन का हम लोग क्या निकाला था? QS स्क्वायर इक्वल टू PS इंटू SR। अच्छा, वैसा भी NQ स्क्वायर MQ इंटू QP करेंगे। फाइन, राइट, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, MQ स्क्वायर इक्वल टू MQ इंटू QP। therefore NQ स्क्वायर इक्वल टू MQ इंटू QP। आपको पता रहेगा PQ लिख सकते हो या QP लिख लो। MQ क्या दिया? 9, QQ क्या दिया? 4। 9 4 जा 36, सो NQ स्क्वायर। ओके, NQ इक्वल टू √36। ओके, NQ क्या होगा? √36, सो NQ √36 मीन्स 6। और आपको बुक में देखो सेंटीमीटर कुछ दिया गया नहीं दिया, तो आप यूनिट ले सकते हैं, यूनिट में शो करोगे। NQ मीन्स हाउ मच? NQ आपका कितना आ जाएगा? 6 यूनिट। ओके, फाइन फ्रेंड्स, also take the screenshot, then to we can go for next क्वेश्चन। थर्ड पे जाते हैं। फाइन, चलो अभी हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। इन फिगर 2.18 एंगल QPR 90 डिग्री, सेगमेंट PM परपेंडिकुलर सेगमेंट QR एंड Q कॉलोनियर M कॉलोनियर R, और PM गिवन ऑफ 10 एंड QM गिवन ऑफ 8। फाइंड QR। आपको फाइंड जो करना है QR आपको फाइंड करना है, और PM आपको 10 दिया है, QM आपको 8 दिया है। ओके, given to find at the self, go for solutions. First one I have in triangle PQR, angle QPR 90 degree. देखो, in triangle PQR taken, but angle QPR 90 degree. Right? और opposite of 90 degree is called hypotenuse. आपको hypotenuse ही find करना है, ठीक है? और PM look like this there by theorem of geometric mean. Okay,
So that here by theorem of geometric mean, okay, by theorem of geometric mean, and therefore Tm square is equal to Qm into Mr. ओके, देख लो 90 के सामने दिख रहा है तो आपका हाइपोटेनस हो जाता है फाइन। और ये जिस प्रकार हम लोग का थ्योरम क्या था, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, QS स्क्वायर इक्वल टू PS इनटू S आता है, एक्चुअली ऐसा ही PM स्क्वायर इक्वल टू QM इनटू MR करेंगे हम लोग। और आपको QR फाइंड करने से पहले आपको MR तो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली इस वजह से हम लोग बात थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। PM स्क्वायर वैल्यू मींस 10 स्क्वायर, QM value is there 8, MR value is not given. Fine. 10 square means 100, and here 8 MR. Okay. 100 divided by 8 कर दो. So MR की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 8 1 जाए 8, 8 2 16, बराबर। 8 1 जाए 8 किया, 3 में से 2 बचा, कर दिया 20 हो जाएगा, 8 2 16, 16 में 4 बचेगा, 1 बढ़ाएंगे और एक जोड़ नीचे ले लेंगे, 5 40, ओके। 12.5 यूनिट हो जाएगा इधर, ये हमारी की वैल्यू यूनिट लिखते हैं इधर, फाइन। आई होप अंडरस्टूड। अभी आपको QR फाइंड करना है ना, तो जो स्पेस से कर लेते हैं हम लोग। QR तो आपको फाइंड करना ही है, QR इज इक्वल टू QM प्लस MR, QMR, okay, QMR. QM value is there 8 and MR value is, you have to find it 12.5, ठीक है। QR को फाइंड करना था, QM आपके बुक में दिया 8 और MR आपने जो फाइंड किया 12.5, ठीक है। एडिशन कर दो, QR की वैल्यू निकल जाएगी 12.5, सॉरी 20.5। So QR value is there 20.5, it is answer। इधर यूनिट शो कर दो, और कोई मीटर सेंटीमीटर शो नहीं किया गया, देखिए आप यूनिट शो करोगे, फाइन। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, देन यू कैन गो फॉर नेक्स्ट। अभी हम लोग कौन सा देखते हैं, फोर्थ में। चलो अभी हम लोग फोर्थ वाला देखते हैं। से फिगर 2.19 फाइंड RP एंड PS यूजिंग इनफॉर्मेशन गिवन द ट्रायंगल PSR। आपको ट्रायंगल PSR दिया गया है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, SR और PS आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको 30 डिग्री, तो 30 है तो 60 और 90 हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। और 90 के सामने जो रहेगा आपका हाइपोटेनस रहेगा, वही भी सिंपल है। अपोजिट 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस, फाइन। इट्स अपोजिट 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। फर्स्ट वन राइट हियर, go for solution, you want to find थोड़ा सेल्फ लिखना। इन ट्रायंगल PSR PSR 90 डिग्री, फाइन। 30 अपोजिट 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने जो आपको साइड दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, SR दिख रहा है। अपोजिट 30 डिग्री मींस लुक लाइक ऑफ SR। So right here, therefore SR is equal to, एक्चुअली इसके पहले आप देख सकते हो 30 60 90 डिग्री एंगल ऑफ थ्योरम्स, 30 60 90 डिग्री एंगल ऑफ थ्योरम्स, ठीक है। ऐसा भी आप लिख सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट में। देन आफ्टर राइट देयरफॉर SR इक्वल टू, देखो 30 के सामने आपका दिखता है कौन सा, SR, ठीक है। सो SR इक्वल टू मींस 1/2 PR हाइपोटेनस, ओके। राइट हियर साइड अपोजिट ऑफ 30 डिग्री, साइड अपोजिट 30 डिग्री एंगल, ओके। बिकॉज जो आपकी SR साइड है
अपोजिट 30 डिग्री मीन 30 के सामने. तो यस सर मीन्स here 6 given, here 1/2 into PR. Fine. Okay, fine. Yes sir is equal to 1/2 PR. So right here 6 into 2 is equal to PR means 12 is equal to PR. यूनिट. तो यस सर की जो वैल्यू आ गई आपकी आ गई 12 यूनिट हो गई. आपको फाइंड क्या करना है अभी? PS फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? PS. Therefore PS. देखो जो PS है 60 डिग्री. PS जो साइड है अपोजिट 60 डिग्री. 60 डिग्री के सामने दिख रहा है साइड PS. दिख रहा है कि नहीं? तो साइड अपोजिट 60 डिग्री देखेंगे और sin 60 मतलब √3/2 होता है और sin 30 मतलब 1/2 होता है. आपको ध्यान रखना है. 30 के सामने जो रहेगा 1/2 लेकर हम लोग हाइपोटेनस लेते. जो 60 डिग्री के सामने रहेगा उसका साइड लिखकर देखो साइड से क्या रहेगा? PS इक्वल टू मींस √3/2. क्या लेंगे? √3/2. तो 60 डिग्री के अपोजिट में रहता है उससे हम आई मीन से √3/2 लिखते हैं. अगर जो 30 के सामने रहेगा तब आप 1/2 का यूज करोगे और हाइपोटेनस लिखते हैं. √3/2 into PR. हाइपोटेनस आपने फाइंड किया. क्या है आपका हाइपोटेनस? 12. ओके. स्टेटमेंट साइड अपोजिट 60 डिग्री. साइड अपोजिट 60 डिग्री एंगल. फाइन. साइड अपोजिट 60 डिग्री एंगल. सो PS is equal to √3/2 into PR. सो आपने PR की वैल्यू क्या फाइंड किया? 12. तो इसको आप उधर पुट कर दोगे. √3/2 into 12. तो 12 6 सॉरी 2 6 जा 12 तो √3 into 6 तो 6 √3 यूनिट. ये आपकी PS की वैल्यू निकल जाएगी. आंसर. फाइन. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. और अगर किसी कुछ डाउट रहेगा बेसिक आप कमेंट करके पूछ सकते हो. और आज के लेक्चर वीडियो हम लोग इतने करेंगे. अगर एक्टिव से ज़्यादा करेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे और आपको समझ भी नहीं आएगा एक्टिव की वजह से. और आगे का जो समय हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखते हैं. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.